इंट्रोडक्शन टू कॉग्निटिव अप्रोच, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण का परिचय। कॉग्निटिव अप्रोच इन काउंसलिंग emphasizes the role of cognition or thought in influencing our behavior। सलाहकार प्रक्रिया में संज्ञानात्मक दृष्टिकोण हमारे व्यवहार को प्रभावित करने में संज्ञान या विचार की भूमिका पर जोर देता है। And opposed to behavioral changes based on reward or punishment system, the cognitive approach focuses on the role that thinking plays in how do we feel and behave। जहां व्यवहारिक बदलाव पुरस्कार या दंड प्रणाली पर आधारित होते हैं, वहीं संज्ञानात्मक दृष्टिकोण इस बात पर केंद्रित होता है कि हमारे विचार हमारे महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके में क्या भूमिका निभाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाउ वन थिंक्स बिकम क्रिटिकल इन प्रोड्यूसिंग बिहेवियरल चेंजेस। व्यक्ति के सोचने के तरीके में बदलाव व्यवहारिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण हो जाता है। कॉग्निटिव अप्रोच इन काउंसलिंग पॉइंट्स आउट द डायनेमिक ऑफ द ह्यूमन बीइंग इन टर्म्स ऑफ हिज थॉट्स, एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज। सलाहकार प्रक्रिया में संज्ञानात्मक दृष्टिकोण मानव के विचारों, दृष्टिकोण, विश्वासों और मूल्यों के संदर्भ में उसकी गतिकी को उजागर करता है। Hence, it is not simply a stimulus-response mechanism. The organism in between plays a vital role with all his thoughts and attitude in bringing about behavioral changes. इसलिए यह केवल एक उत्तेजना प्रक्रिया स्टिमुलस रेस्पॉन्स तंत्र नहीं है। बीच में मौजूद व्यक्ति अपने सभी विचारों और दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। The fundamental principle here is that thoughts, cognitions, cause our feelings and behaviors। यहाँ मूल सिद्धांत यह है कि हमारे विचार, cognitions, हमारे भावनाओं और व्यवहारों का कारण होते हैं। Thus, cognitive therapy is based on the idea that our thoughts cause our feelings and behaviors, not external things like people, situations or events। इसलिए संज्ञानात्मक चिकित्सा इस विचार पर आधारित है कि हमारे विचार ही हमारी भावनाओं और व्यवहारों का कारण बनते हैं, न कि बाहरी चीजें जैसे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं। Hence, we can change the way we think to feel or act better even if the situation does not change। इसलिए हम अपने सोचने के तरीके को बदल सकते हैं ताकि हम बेहतर महसूस करें या बेहतर व्यवहार करें, भले ही परिस्थितियां ना बदलें। Thus, in cognitive therapies, the counselor focus on teaching the clients how to think differently। इस प्रकार संज्ञानात्मक चिकित्सा में काउंसलर यह सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्लाइंट कैसे अलग तरीके से सोच सकते हैं। Therefore, the goal of therapy is to help clients unlearn their unwanted reactions and to learn a new way of reacting। इसलिए चिकित्सा का उद्देश्य क्लाइंट को उनके वांछित प्रतिक्रियाओं को अनलर्न करने और प्रतिक्रियाओं का नया तरीका सीखने में मदद करना है। Therapists in the cognitive field work with clients to solve present-day problems by helping them to identify distorted thinking that causes emotional discomfort। संज्ञानात्मक क्षेत्र के चिकित्सक क्लाइंट के साथ वर्तमान समस्याओं को हल करने के लिए काम करते हैं और उन्हें यह पहचानने में मदद करते हैं कि कौन से विकृत विचार उनके भावनात्मक असुविधा का कारण है। There is little emphasis on the historical root of a problem। यहाँ समस्या की ऐतिहासिक जड़ पर कम ध्यान दिया जाता है। Rather, the focus is on what's wrong with my present thinking that is causing me distress। इसके बजाय ध्यान इस बात पर होता है कि मेरे वर्तमान सोच में क्या गलत है जो मुझे पीड़ा दे रहा है। एरन बेक डेवलप्ड कॉग्निटिव थ्योरी इन 1960s। एरन बेक ने 1960 के दशक में संज्ञानात्मक चिकित्सा विकसित की। द ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट maladaptive behavior in effective self-defeating behavior is triggered by inappropriate or irrational thinking patterns called automatic thoughts। यह उपचार इस सिद्धांत पर आधारित है कि अनुकूलनीय नहीं व्यवहार यानी अप्रभावी, स्वयं विनाशकारी व्यवहार अनुपयुक्त या तर्कहीन सोच पैटर्न यानी ऑटोमेटिक थॉट्स द्वारा उत्पन्न होता है। Instead of reacting to the reality of a situation, an individual automatically reacts to his or her own distorted view of the situation। व्यक्ति किसी स्थिति की वास्तविकता पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने ही विकृत दृष्टिकोण के अनुसार स्वतः प्रतिक्रिया करता है। Cognitive therapy strives to change these thought patterns, also known as cognitive distortions, by examining the rationality and validity of the assumptions behind them। संज्ञानात्मक चिकित्सा इन सोच पैटर्न्स जैसे कि कॉग्निटिव डिसऑर्शन भी कहा जाता है
को बदलने का प्रयास करती है, उनके पीछे की धारणाओं की तर्कसंगतता और वैधता की जांच करके। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। इस प्रक्रिया को कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग भी कहा जाता है। कॉग्निटिव थेरेपी इज डिफरेंट फ्रॉम बिहेवियर थेरेपी in that it focuses mostly on the thoughts and emotions that lead to certain behavior। संज्ञानात्मक चिकित्सा व्यवहारिक चिकित्सा से इस मामले में अलग है कि यह मुख्य रूप से उन विचारों और भावनाओं पर केंद्रित होती है जो कुछ व्यवहारों की ओर ले जाती है। In other words, behavior therapy is more action based and cognitive therapy is the mental or emotional beginnings that drive us to perform those actions। दूसरे शब्दों में व्यवहारिक चिकित्सा अधिक क्रियात्मक होती है और संज्ञानात्मक चिकित्सा मानसिक या भावनात्मक आरंभ बिंदु होती हैं जो हमें उन क्रियाओं को कम करने के लिए प्रेरित करती हैं। यूजुअली इन प्रैक्टिस बोथ कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल प्रिंसिपल्स आर कंबाइंड टू डील विद द प्रॉब्लम। सामान्यतः अभ्यास में समस्याओं का सामना करने के लिए दोनों संज्ञानात्मक और व्यवहारिक सिद्धांतों का संयोजन किया जाता है। Hence it is called cognitive behavioral approach which counselor more frequently use in counseling। इसी कारण इसे कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच कहा जाता है जिसे काउंसलर अक्सर सलाहकार प्रक्रिया में उपयोग करता है। मोस्ट थेरेपिस्ट सीम टू फील दैट द बेस्ट फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल। अधिकतर चिकित्सक मानते हैं कि मनोचिकित्सा का सबसे अच्छा रूप इन दोनों सिद्धांतों का संयोजन ही है। दिस इज व्हाट्स known as cognitive behavior modification और cognitive behavioral therapy। इसी को cognitive behavioral modification या cognitive behavioral therapy कहा जाता है। Cognitive behavioral therapy is based on idea that our feelings are governed by our thoughts about situations, people and events in our lives and not those things themselves। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा इस विचार पर आधारित है कि हमारी भावनाएं हमारे जीवन में स्थितियों, लोगों और घटनाओं के बारे में हमारे विचारों द्वारा नियंत्रित होती हैं, न कि उन चीजों के द्वारा स्वयं। Rather than focusing on changing the external forces we see as causing the problems, cognitive behavioral therapy focuses on changing the way we think to help us feel better। समस्याओं का कारण बनने वाली बाहरी शक्तियों को बदलने पर ध्यान देने के बजाय संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा इस बात पर केंद्रित होती है कि हम अपने सोचने के तरीके को बदलें ताकि बेहतर महसूस कर सकें। By learning to think differently, a person can develop rational self-counseling skills that can be used to deal with life। अगर अलग तरीके से सोचकर सीखकर व्यक्ति तर्कसंगत आत्मसलाह देने वाला यानी रेशनल सेल्फ काउंसलिंग कौशल विकसित कर सकता है और जिसका उपयोग जीवन की समस्याओं को हल करने में किया जा सकता है। Thus cognitive behavior therapy is defined as therapy that is based on the belief that our thoughts are directly connected to how we feel। इस प्रकार संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा को इस विश्वास पर आधारित चिकित्सा के रूप में परिभाषित किया जाता है कि हमारे विचार सीधे हमारे महसूस करने के तरीके से जुड़े हैं। Cognitive behavioral therapy attempts to change clients' unhealthy behavior through cognitive restructuring, examining assumption behind the thought patterns and through the use of behavior therapy techniques। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा क्लाइंट्स के अस्वास्थ्यकर व्यवहार को बदलने का प्रयास करती है। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग सोच पैटर्न के पीछे की धारणाओं की जांच और व्यवहारिक चिकित्सा तकनीकों के उपयोग के माध्यम से। फॉर इंस्टेंस, इन द ट्रीटमेंट ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स, थेरेपिस्ट कैन हेल्प क्लाइंट्स टू चेंज एटीट्यूड एंड थॉट्स अबाउट आइडियल बॉडी शेप एंड वेट, but also at the same time should focus on changing the client's behavior of eating unhealthy diet and replace it with normalized eating patterns। उदाहरण के लिए खाने के विकारों के इलाज में चिकित्सक क्लाइंट्स को आदर्श शरीर का आकार और वजन के बारे में दृष्टिकोण और विचार बदलने में मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ क्लाइंट के अस्वास्थ्यकर खाने के व्यवहार को बदलने और उसे सामान्य भोजन पैटर्न से बदलने पर भी ध्यान देना चाहिए। Thus both cognitive as well as behavior therapy are involved। इस प्रकार इसमें संज्ञानात्मक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की चिकित्सा शामिल होती है। 1.3.1 स्टेप्स प्रोसीजर ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी। संज्ञानात्मक चिकित्सा के चरण प्रक्रिया। द फोकस इन कॉग्निटिव बिहेवियर इंटरवेंशन इज द थिंकिंग पैटर्न। संज्ञानात्मक व्यवहारिक हस्तक्षेप में ध्यान मुख्य रूप से सोच पैटर्न पर होता है। Hence, the first important step is to identify the faulty और irrational thought pattern। इसलिए पहला महत्वपूर्ण चरण यह है कि दोषपूर्ण या तर्कहीन irrational सोच पैटर्न की पहचान की जाए। Using the Socratic method,
is one way to do this. इसे करने का एक तरीका सोक्रेटिक मेथड है. By questioning our thoughts about a situation that creates an anxiety and stress in us, we can pinpoint the irrational assumptions through which we view situations. किसी स्थिति के बारे में हमारे विचारों पर प्रश्न पूछकर जो हमें चिंता और तनाव पैदा करते हैं, हम उन तर्कहीन धारणाओं की पहचान कर सकते हैं जिनके माध्यम से हम स्थितियों को देखते हैं. If a person is upset because a friend is not returning a phone call, he may assume that the friend is angry with him, whereas it may be that his friend might have been busy in some important work. अगर कोई व्यक्ति इसलिए परेशान है कि उसका मित्र फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहा है, तो वह मान सकता है कि एक मित्र उस पर गुस्सा है, जबकि वास्तव में मित्र किसी महत्वपूर्ण काम में व्यस्त भी हो सकता है. Similarly, when the officer calls his junior repeatedly and the latter does not pick up the phone, the officer thinks that the junior knowingly avoids to do work. इसी तरह जब अधिकारी अपने जूनियर को बार बार कॉल करता है और जूनियर फोन नहीं उठाता, तो अधिकारी सोचता है कि जूनियर जानबूझकर काम से बच रहा है. However, it may be that the junior could not answer the call because of some problem in the phone. हालांकि हो सकता है कि जूनियर फोन की किसी समस्या के कारण कॉल का जवाब नहीं दे पाया. Once a person understands their irrational thought patterns, they can use this information to modify their behavior as they deal with the situations and events of their life that might be causing them problems. एक बार अपने तर्कहीन सोच पैटर्न को समझ जाए तो वह इस जानकारी का उपयोग अपने व्यवहार को बदलने के लिए कर सकता है. जब वह अपने जीवन की उन परिस्थितियों और घटनाओं से निपटता है तो उसे समस्याएं पैदा कर सकती हैं. In many instances, we jump to immediate conclusion and our behavior becomes governed by this. कई मामलों में हम तुरंत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और हमारा व्यवहार इनके अनुसार नियंत्रित हो जाता है. However, this may lead to problem behavior. हालांकि इससे समस्या संबंधी व्यवहार उत्पन्न हो सकता है. Immediate emotional reaction to situation are created in an area of the brain known as the limbic system. परिस्थितियों पर तात्कालिक भावनात्मक प्रक्रियाएं मस्तिष्क के उस क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं जिसे लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है. This area of the brain moves fast and reacts to situation based on instantly made impressions. मस्तिष्क का यह क्षेत्र तेजी से काम करता है और तुरंत बने प्रभावों के आधार पर परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करता है. This is helpful when a speeding car is coming at us and we need to freak out and run. But more complex situations need a reaction based on more on knowledge, facts and experience. यह तब सहायक है जब हमारी ओर तेजी से कार आ रही है और हमें डरकर भागना पड़े, लेकिन जटिल परिस्थितियां अधिक ज्ञान, तथ्यों और अनुभव पर आधारित प्रतिक्रिया की मांग करती हैं. In these situations, speed is not a virtue. इन परिस्थितियों में तेजी कोई गुण नहीं है. The part of the brain used to process these facts is the prefrontal cortex. इन तथ्यों को संसाधित करने के लिए मस्तिष्क का भाग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है. Unfortunately, this area of the brain takes longer to react, giving people the opportunity to act impulsively in situations using irrational assumptions. दुर्भाग्यवश मस्तिष्क का यह क्षेत्र प्रतिक्रिया देने में अधिक समय लेता है, जिससे लोगों को तर्कहीन धारणाओं के आधार पर परिस्थितियों में आवेगपूर्ण impulsive प्रतिक्रिया देने का अवसर मिलता है. If a person can learn to modify the impulsive behavior and wait for the prefrontal cortex to kick in other words, think things through, they can modify the effect the situation has on their emotional state and sometimes the situation itself in a more positive manner. यदि व्यक्ति आवेगपूर्ण व्यवहार को बदलना सीख ले और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय होने का समय दे, दूसरे शब्दों में चीजों को सोच समझ कर देखें, तो वह परिस्थिति के अपने भावात्मक प्रभाव को और कभी-कभी स्थिति को भी
अधिक सकारात्मक तरीके से बदल सकता है। Thus, irrational ideas, thoughts need to be identified and questioned in order for the पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर टू ऑकर। इसलिए सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के लिए तर्कहीन विचारों, धारणाओं की पहचान और उनके प्रश्न करना आवश्यक है। कोरे 2009 proposes the following 3 stages in cognitive behavior therapy। कोरे संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा में निम्नलिखित 3 चरण प्रस्तावित करते हैं। नंबर 1, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, आत्म पर्यवेक्षण। दिस फेज इन्वॉल्व्स लिसनिंग क्लोजली टू योर इंटरनल डायलॉग और सेल्फ टॉक एंड ऑब्जर्विंग योर ओन बिहेवियर्स। इस चरण में अपनी आंतरिक संवाद या सेल्फ टॉक को ध्यान से सुनना और अपने स्वयं के व्यवहारों का अवलोकन करना शामिल है। यू वॉन्ट टू बी स्पेशली अवेयर ऑफ एनी नेगेटिव सेल्फ स्टेटमेंट्स that are actually contributing to your anxiety and panic symptoms। आपको विशेष रूप से उन नकारात्मक सेल्फ स्टेटमेंट्स के प्रति जागरूक होना चाहिए जो वास्तव में आपकी चिंता और पैनिक लक्षणों में योगदान दे रहे हैं। फेज 2, बिगिन न्यू सेल्फ टॉक, नया सेल्फ टॉक शुरू करें। वंस यू रिकॉग्नाइज योर नेगेटिव सेल्फ टॉक, यू कैन बिगिन टू चेंज इट। एक बार जब आप अपने नकारात्मक सेल्फ टॉक को पहचान लें तो आप इसे बदलना शुरू कर सकते हैं। As you catch yourself in familiar negative thought patterns, you recreate a new and positive internal dialogue। जब आप स्वयं को परिचित नकारात्मक सोच पैटर्न में पकड़ते हैं तो आप एक नया और सकारात्मक आंतरिक संवाद पुनः निर्मित करते हैं। I can't becomes it may be difficult but I can। मैं नहीं कर सकता बन जाता है, यह कठिन हो सकता है लेकिन मैं कर सकता हूँ। These new self statements now guide new behaviors। ये नए सेल्फ स्टेटमेंट्स अब नए व्यवहारों को मार्गदर्शन देते हैं। Rather than using avoidant behaviors to cope with panic and anxiety, you become willing to experience the anxiety provoking situations। पैनिक और चिंता से निपटने के लिए बचने वाले व्यवहारों का उपयोग करने के बजाय आप उन स्थितियों का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो चिंता उत्पन्न करती हैं। This leads to better coping skills and as your small successes build upon one another, you make great gains in your recovery। इससे बेहतर coping skills विकसित होती हैं और जैसे जैसे आपकी छोटी सफलताएं एक दूसरे पर आधारित होती हैं, आप अपनी रिकवरी में बड़ी प्रगति करते हैं। फेज 3, लर्निंग न्यू स्किल्स, नई क्षमताओं का सीखना। Each time you are able to identify and restructure your negative thoughts and change your response to panic and anxiety, you are learning new skills। हर बार जब आप अपने नकारात्मक विचारों की पहचान कर उन्हें पुनर्गठित करते हैं और पैनिक और चिंता पर अपनी प्रतिक्रिया बदलते हैं, आप नई क्षमताएं सीख रहे होते हैं। Because you are now acutely aware of your thoughts, you are better able to gauge your anxiety and react in a more useful manner। क्योंकि अब आप अपने विचारों के प्रति तीव्र रूप से जागरूक हैं, आप अपनी चिंता का अधिक सटीक मूल्यांकन कर सकते हैं और अधिक उपयोगी तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। When your negative thoughts control you, it becomes difficult to control your behavioral responses to unpleasant situations। जब आपके नकारात्मक विचार आपको नियंत्रित करते हैं तो अप्रिय परिस्थितियों में अपने व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। बट CBM कैन गिव यू बैक सम लॉस्ट कंट्रोल। लेकिन CBM कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन आपको कुछ खोई हुई नियंत्रण वापस दे सकता है। As your thoughts change from negative to positive, you start to behave differently in many situations। जैसे जैसे आपके विचार नकारात्मक से सकारात्मक में बदलते हैं, आप कई परिस्थितियों में अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। And you will likely find that others react differently to the new positive as you as well। और आप यह भी पाएंगे कि अन्य लोग भी नए सकारात्मक आप पर अलग तरह से प्रतिक्रिया करेंगे। 1.3.2 टेक्निक्स ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी, संज्ञानात्मक चिकित्सा की तकनीकें। द प्रोमिनेंट कॉग्निटिव थेरेपीज आर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बाय एरन बैक and rational emotive
बिहेवियर थेरेपी बाय एल्बर्ट एलिस। प्रमुख संज्ञानात्मक चिकित्साएं हैं एरन बेक की 1976 द्वारा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और अल्बर्ट एलिस की 1960 में रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। एरिन बेरिन 1964 transactional analysis is also another cognitive intervention used by the therapist। एरिन बर्न 1964 का ट्रांजैक्शनल एनालिसिस भी एक और संज्ञानात्मक हस्तक्षेप है जिसे चिकित्सक उपयोग करते हैं। 1.3.3 कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी संज्ञानात्मक व्यवहारिक चिकित्सा। The therapy assumes that an individual's emotions and behavior are the outcome of the way in which he thinks about the world। यह चिकित्सा मानती है कि किसी व्यक्ति की भावनाएं और व्यवहार इस बात का परिणाम है कि वह दुनिया के बारे में क्या सोचता है। According to Beck, people experience emotional problems when they engage excessively in fallacious or dysfunctional thinking। बेक के अनुसार लोग तब भावात्मक समस्याओं का अनुभव करते हैं जब वे अत्यधिक भ्रांतिपूर्ण फेलिशियस या दोषपूर्ण डिसफंक्शनल सोच से लिप्त होते हैं। दीज आर इरेशनल और फॉल्टी थॉट पैटर्न्स। ये तर्कहीन और दोषपूर्ण सोच पैटर्न होते हैं। हियर आर द 10 मोस्ट कॉमन इरेशनल थॉट पैटर्न्स ऑफ और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। बेक 1976 एंड बर्न्स 1992। यहाँ 10 सबसे सामान्य तर्कहीन सोच पैटर्न या संज्ञानात्मक विकृतियां दी गई हैं इनके द्वारा। ऑल और नन थिंकिंग, सभी या कोई नहीं सोच। दिस इज थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ईदर गुड और बैड। एग्जाम्पल, योर फ्रेंड ऑलवेज नीड टू बी गुड टू यू। यह सोच की जिसमें केवल अच्छा या बुरा देखा जाता है, जैसे कि आपका मित्र हमेशा आपके प्रति अच्छा होना चाहिए। This type of distortion is the culprit when people think in extremes with no gray areas or middle ground। यह विकृति तब होती है जब लोग अत्यधिक चरम सोचते हैं बिना किसी मध्य या ग्रे क्षेत्र के। All or none thinkers often use words like always and never when describing things। All or none सोच वाले लोग अक्सर हमेशा और कभी नहीं जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। I always stuck in traffic, my bosses never listen to me। मैं हमेशा ट्रैफिक में फंसा जाता हूँ, मेरे बॉस कभी मेरी तरफ नहीं देखते, नहीं मेरी बात नहीं सुनते। This type of thinking can magnify the stressors in your life, making them seem like bigger problem than they may in reality be। इस तरह की सोच आपके जीवन के तनाव को बढ़ा सकती है जिससे वे वास्तव में जितना है उससे बड़े समस्याओं की तरह दिखाई देते हैं। ओवर जनरलाइजेशन, अत्यधिक सामान्यकरण। इट रेफर्स टू आर ड्रॉइंग अ कंक्लूजन बेस्ड ओनली ऑन अ सिंगल इंसिडेंट। एग्जाम्पल, व्हेन यू आस्क योर फॉर हेल्प टू योर नेबर एंड डिड नॉट गेट इट, यू कंक्लूड दैट योर नेबर इज नॉट गुड। यह केवल एक घटना के आधार पर निष्कर्ष निकालने को दर्शाता है, जैसे कि जब आप अपने पड़ोसी से मदद मांगते हैं और नहीं मिलती तो आप निष्कर्ष निकालते हैं कि आपका पड़ोसी अच्छा नहीं है। Those prone to overgeneralization tends to take isolated events and assume that all future events will be the same। अत्यधिक सामान्यकरण करने वाले लोग अलग थलग घटनाओं को लेते हैं और मान लेते हैं कि सभी भविष्य की घटनाएं भी वैसी ही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, एन ओवर जनरलाइजर हु फेसेस अ rude sales clerk may start believing that all sales clerks are rude and that shopping will always be a stressful experience। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो एक रूखे विक्रेता से सामना करता है मान सकता है कि सभी विक्रेता रूखे हैं और खरीदारी हमेशा तनावपूर्ण अनुभव होगी। मेंटल फिल्टर, दोज who use mental filtering as their distortion of choice tend to gloss over positive events and hold a magnifying glass to the negative। जो लोग मानसिक फिल्टर का उपयोग करते हैं वे सकारात्मक घटनाओं को नजरअंदाज करते हैं
और नकारात्मक घटनाओं पर अत्यधिक ध्यान देते हैं। 10 things can go right, but a person operating under the influence of a mental filter may only notice the one thing that goes wrong। 10 चीजें सही हो सकती हैं, लेकिन मानसिक फिल्टर वाले व्यक्ति केवल एक चीज को नोटिस करते हैं जो गलत हुई। Add a little overgeneralization and all or nothing thinking to the equation and you have a recipe for stress। थोड़ा अत्यधिक सामान्यीकरण और ऑल और नन थिंकिंग जोड़ दें तो यह तनाव का कारण बन जाता है। डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव, सकारात्मक को नकारना। सिमिलर टू मेंटल फिल्टरिंग, दोज who disqualify the positive tend to treat positive events like flukes, thereby clinging to a more negative world view and set of low expectation for the future। मानसिक फिल्टर की तरह जो लोग सकारात्मक को नकारते हैं वे सकारात्मक घटनाओं को केवल संयोग मानते हैं और अधिक नकारात्मक दृष्टिकोण और भविष्य के लिए कम उम्मीदें बनाए रखते हैं। Have you ever tried to help a friend solve a problem only to have every solution you pose shot down with a "ये but" response? क्या आपने कभी किसी मित्र की समस्या हल करने में मदद करने की कोशिश की है, लेकिन आपकी हर समाधान को हाँ लेकिन कहकर खारिज कर दिया गया? You have witnessed this cognition distortion first hand। आपने यह संज्ञानात्मक विकृति स्वयं देखी है। Jumping to conclusions, निष्कर्ष पर जल्दी पहुंचना। People do this one all the time। लोग इसे हमेशा करते हैं। Rather than letting the evidence bring them to a logical conclusion, they set their sights on a conclusion of a negative and they look for evidence to back it up, ignoring evidence to the contrary। वे तर्कसंगत निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए सबूत पर ध्यान नहीं देते, बल्कि पहले से किसी निष्कर्ष अक्सर नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे सही ठहराने के लिए सबूत ढूंढते हैं, विरोधी सबूत को नजरअंदाज करते हैं। The kid who decides that everyone in his new class will hate him and knows that they are only acting nice to him in order to avoid punishment is jumping to conclusion। वह बच्चा ये तय कर ले कि उसकी नई कक्षा के सभी उसे नापसंद करेंगे और जानता है कि वे केवल सजा से बचने के लिए अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, निष्कर्ष पर जल्दी पहुंच रहा है। Conclusion jumpers can often fall prey to mind reading, where they believe that they know the true intentions of others without talking to them, and fortune telling, predicting how things will turn out in the future and believing these predictions to be true। निष्कर्ष पर पहुंचने वाले लोग अक्सर माइंड रीडिंग, बिना बात किए दूसरों की वास्तविक मंशा जानने की धारणा, और फॉर्च्यून टेलिंग, भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करना और उसे सच्चा मान लेना के शिकार बनते हैं। मैग्निफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन, बढ़ा चढ़ाकर देखना और कम आंकना। सिमिलर टू मेंटल फिल्टरिंग and disqualifying the positive, this cognitive distortion involves placing a stronger emphasis on negative events and downplaying the positive ones। मानसिक फिल्टर और सकारात्मक को नकारने के समान इस संज्ञानात्मक विकृति में नकारात्मक घटनाओं को अधिक महत्व देना और सकारात्मक घटनाओं को कम आंकना शामिल है। द कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव who only notices the complaints of the customer and fails to notice positive interaction is a victim of magnification and minimization। वह ग्राहक सेवा प्रतिनिधि जो केवल शिकायतों को नोटिस करता है और सकारात्मक इंटरैक्शन को नहीं देखता, मैग्निफिकेशन और मिनिमाइजेशन का शिकार है। Another form of this distortion is known as catastrophizing, where one imagines and then expects the worst possible scenario। इस विकृति का एक और रूप है कैटास्ट्रोफाइजिंग, जिसमें व्यक्ति सबसे खराब संभव स्थिति की कल्पना करता है और उसे होने की उम्मीद करता है। इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, यह बहुत तनाव का कारण बन सकता है। दिस वन इज अ क्लोज रिलेटिव ऑफ जंपिंग टू कंक्लूजन्स in that it involves ignoring certain facts when drawing conclusions।
यह निष्कर्ष पर जल्दी पहुंचने, जंपिंग टू कंक्लूजन्स का करीबी संबंधी है, क्योंकि इसमें निष्कर्ष निकालते समय कुछ तथ्यों की अनदेखी की जाती है। इमोशनल रीजनर्स विल कंसीडर देयर इमोशंस अबाउट अ सिचुएशन एज एविडेंस रेदर देन ऑब्जेक्टिवली लुकिंग एट द फैक्ट्स। भावनात्मक तर्क वाले लोग स्थिति के बारे में अपनी भावनाओं को सबूत मानते हैं, बजाय कि तथ्यों को वस्तुनिष्ठ रूप से देखें। I am feeling completely overwhelmed, therefore my problems must be completely beyond my ability to solve them. Or I am angry with you, therefore you must be in the wrong here. And both examples are faulty emotional reasoning. मैं पूरी तरह अभिभूत महसूस कर रहा हूं, इसलिए मेरी समस्याएं निश्चित रूप से मेरी क्षमता से परे हैं। या मैं तुमसे नाराज हूं, इसीलिए तुम गलत हो। ये दोनों गलत भावात्मक तर्क के उदाहरण हैं। एक्टिंग ऑन दीज बिलीव्स एज फैक्ट कैन अंडरस्टैंडेबली कंट्रीब्यूट टू इवन मोर प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। इन विश्वासों पर तथ्य के रूप में कार्य करना स्वाभाविक रूप से और अधिक समस्याओं को जन्म दे सकता है। शुड मस्ट स्टेटमेंट्स, चाहिए जरूरी वाले कथन। I must get grade A. I should obey my parents all the time. I must have this top brand toy set. I should be loved by all. These are the statements which are irrational and illogical and lead to problems. मुझे ए ग्रेड मिलना चाहिए, मुझे हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, मुझे ये टॉप ब्रांड खिलौना सेट चाहिए, मुझे सभी से प्यार होना चाहिए। ये कथन तर्कहीन और इलॉजिकल हैं और समस्याएं पैदा करते हैं। Those who rely on should statements tend to have rigid rules set by themselves or others that always need to be followed at least in their minds. जो लोग should statements पर निर्भर करते हैं, उनके पास कठोर नियम होते हैं जो स्वयं या दूसरों द्वारा बनाए गए होते हैं, जिन्हें हमेशा पालन करना आवश्यक होता है, कम से कम उनके मन में। They don't see flexibility in different circumstances and put themselves under considerable stress trying to live up to these self-imposed expectations. वे विभिन्न परिस्थितियों में लचीलापन नहीं देखते और इन आत्म लगाए गए अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश में खुद को भारी तनाव में डालते हैं। If your internal dialogue involves a large number of shoulds, you may be under the influence of this cognitive distortion. यदि आपकी आंतरिक बातचीत में बहुत सारे चाहिए शामिल हैं, तो आप इस संज्ञानात्मक विकृति के प्रभाव में हो सकते हैं। Labeling and mislabeling. Those who able to misable will habitually place labels that are often inaccurate or negative on themselves and others. जो लोग लेबल या गलत लेबल लगाते हैं, वे आदतन अपने और दूसरों पर अक्सर गलत या नकारात्मक लेबल लगाते हैं। He is winner, he is lazy, I am just a useless warrior. वह हमेशा शिकायत करता है, वे आलसी है, मैं सिर्फ एक बेकार चिंतक हूँ। These labels tend to define people or contribute to a one-dimensional view of them, paving the way of overgeneralizations to move in. ये लेबल लोगों को परिभाषित करने में मदद करते हैं और उन्हें एक आयामी दृष्टिकोण से देखने का कारण बनते हैं, जिससे अत्यधिक सामान्यकरण की संभावना बढ़ जाती है। Labeling cages people into roles that don't always apply and prevents us from seeing people, ourselves included, as we really are. लेबलिंग लोगों को ऐसे भूमिकाओं में बांध देती है जो हमेशा लागू नहीं होती और हमें लोगों यानी खुद सहित को जैसा वे वास्तव में है वैसा देखने से रोकती है, यानी कि हम खुद को भी वैसा नहीं देख पाते जैसा हम होते हैं। पर्सनलाइजेशन, व्यक्तिकरण। When you are attribute everything to yourself and you are the cause of it, it causes an anxiety and distress. जब आप सब कुछ अपने ऊपर आरोपित करते हैं जैसे कि आप इसके कारण हैं, तो यह चिंता और तनाव पैदा करता है। Those who personalize their stressors tend to blame themselves or others for things over which they have no control,
क्रिएटिंग स्ट्रेस वेयर इट नीडेड नॉट टू बी। जो लोग अपने तनाव को व्यक्तिगत बनाते हैं वे उन चीजों के लिए खुद को और दूसरों को दोष देते हैं जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है और ऐसे तनाव पैदा करते हैं जहां आवश्यकता भी नहीं है। Those prone to personalization tend to blame themselves for the actions of others or blame others for their own feelings। जो लोग व्यक्तिकरण के शिकार होते हैं वे दूसरों के कार्यों के लिए खुद को दोष देते हैं या अपनी भावनाओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। Cognitive behavior therapy aims at identifying our faulty, irrational thoughts patterns and making them conscious। संज्ञानात्मक व्यवहारिक चिकित्सा का उद्देश्य हमारी दोषपूर्ण तर्कहीन सोच पैटर्न को पहचानना और उन्हें जागरूक बनाना है। द पेशेंट इज देन एबल टू रिकॉग्नाइज when he is about to perform an undesirable behavior such as compulsive hand washing or when he is engaging in negative thoughts that are not supported by logic or reality। इसके बाद रोगी यह पहचान सकता है कि वह कब अवांछनीय व्यवहार करने वाला है, जैसे कि बाध्यकारी हाथ धोना, या कब वह नकारात्मक विचारों में लिप्त है जो तर्क या वास्तविकता द्वारा समर्थित नहीं है। The process then calls for the patient to halt the behavior of thought, then consciously replace it with a desired thought or behavior। इस प्रक्रिया में रोगी को व्यवहार या विचार को रोकने और फिर उसे इच्छित विचार या व्यवहार से सचेत रूप से बदलने की आवश्यकता होती है। 1.3.4 टेक्निक्स used by CBT specialist। CBT विशेषज्ञों द्वारा प्रयुक्त तकनीकें। Therapists use several different techniques in the course of cognitive behavioral therapy to help patients examine the dysfunctional thoughts and change to rational thoughts and behaviors। थेरेपिस्ट संज्ञानात्मक व्यवहारिक चिकित्सा के दौरान कई तकनीकों का उपयोग करते हैं ताकि मरीज अपने समग्र विचारों की समीक्षा कर सके और तर्क संगत विचारों और व्यवहारों की ओर बदल सके। These includes इसमें शामिल हैं रियलिटी टेस्टिंग, वास्तविकता परीक्षण। The client is asked to put his thoughts to test in the real situation। मरीज से कहा जाता है कि वह अपने विचार को वास्तविक स्थिति से परखे। Thus the client tests it experimentally। इस प्रकार मरीज इसे प्रयोगात्मक रूप से परखता है। वैलिडिटी टेस्टिंग, वैधता परीक्षण। द थेरेपिस्ट आस्क्स द पेशेंट टू डिफेंड हिज और हर थॉट्स एंड बिलीव्स। थेरेपिस्ट मरीज से उसके विचारों और विश्वासों का बचाव करने को कहता है। इफ द पेशेंट कैन नॉट प्रोड्यूस ऑब्जेक्टिव एविडेंस सपोर्टिंग हिज और हर assumptions, द इनवैलिडिटी और फॉल्टी नेचर इज एक्सपोज्ड। यदि मरीज अपने अनुमान का समर्थन करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाता तो उसकी असत्यता या दोषपूर्ण स्वभाव उजागर हो जाता है। गाइडेड डिस्कवरी, मार्गदर्शित खोज। द थेरेपिस्ट आस्क्स द पेशेंट अ सीरीज of questions designed to guide the patient towards the discovery of his or her cognitive distortions। थेरेपिस्ट मरीज से एक श्रृंखला प्रश्न पूछते हैं जिनका उद्देश्य मरीज को उसके संज्ञानात्मक विकृतियों की खोज की और मार्गदर्शन करना होता है। राइटिंग इन अ जनरल में लिखना। Patients keep a detailed written diary of situations that arise in everyday life, the thoughts and emotions surrounding them, and the behaviors that accompany them। मरीज रोजमर्रा की जिंदगी में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों, उनसे जुड़े विचारों और भावनाओं और उनसे जुड़े व्यवहारों का विस्तृत लिखित डायरी रखते हैं। The therapist and patients then review the journal together to discover maladaptive thought patterns and how these thoughts impact behavior। इसके बाद थेरेपिस्ट और मरीज साथ में मिलकर इस डायरी की समीक्षा करते हैं ताकि विकृत विचार पैटर्न का पता चल सके और यह समझा जा सके कि ये विचार व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। होमवर्क। In order to encourage self-discovery and reinforce insights made in therapy, the therapist may ask the patient to do homework assignments। स्वयं की खोज को प्रोत्साहित करने और चिकित्सा में प्राप्त अंतर्दृष्टियों को मजबूत करने के लिए
थेरेपिस्ट मरीज से होमवर्क करने को कह सकते हैं। These may include note taking during the session, journaling or review of an audio tape of the patient session or reading books or articles appropriate to the therapy. इनमें सत्र के दौरान नोट लेना, डायरी लिखना, मरीज के सत्र की ऑडियो टेप की समीक्षा करना या चिकित्सा के अनुरूप किताबें या लेख पढ़ना शामिल हो सकते हैं। They may also be more behaviorally focused, applying a newly learned strategy or coping mechanism to a situation and then recording the results for the next therapy session. ये होमवर्क अधिक व्यवहार केंद्रित भी हो सकते हैं, जैसे किसी नई सीखी हुई रणनीति या मुकाबला तंत्र को किसी स्थिति में लागू करना और फिर परिणाम को अगले सत्र में रिकॉर्ड करना। एग्जाम्पल, उदाहरण, फॉर इंस्टेंस, Sheila felt bad and depressed when her friends did not take her to the market visit. उदाहरण के लिए, शीला ने बुरा और उदास महसूस किया जब उसके दोस्त उसे बाजार यात्रा पर नहीं ले गए। Here, the therapist can help Sheila identify the basic assumptions she has here, which is obviously an irrational thought pattern. या थेरेपिस्ट शीला की मदद कर सकते हैं कि वह उस मूलभूत धारणा की पहचान करे जो स्पष्ट रूप से एक तर्कहीन सोच पैटर्न है। Why should Sheila feel that she is bad if her friends did not take her? यदि उसका दोस्त उसे नहीं ले गया तो शीला को खुद को बुरा क्यों महसूस करना चाहिए? Does she have all the bad qualities? What are they? क्या उसके पास सभी बुरी विशेषताएं हैं? वे कौन सी हैं? Sheila is then helped to analyze the distortions in her thinking that she is the cause, i.e. she is bad, so her friends did not take her. इसके बाद शीला की मदद की जाती है कि वह अपनी सोच में विकृतियों का विश्लेषण करे कि वह इसके कारण है, अर्थात वह बुरी है इसलिए उसके दोस्त उसे नहीं ले गए। Rational Emotive Behavior, REBT. Albert Ellis is the founder of Rational Emotive Behavior Therapy. Albert Ellis Rational Emotive Behavior Therapy के संस्थापक हैं। He talks about the irrational beliefs which are responsible for our behavioral emotional problems, disturbances. वे उन तर्कहीन विश्वासों के बारे में बताते हैं जो हमारे व्यवहार और भावनात्मक समस्याओं, विघटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। According to Alice 1962, the 11 common irrational beliefs are, एलिस के अनुसार 11 सामान्य तर्कहीन विश्वास हैं। It is essential to be loved and approved by every significant person in one's life. किसी व्यक्ति के जीवन में हर महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा प्यार और स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। To be worthwhile, a person must be competent, adequate and achieving in everything attempted. मूल्यवान होने के लिए व्यक्ति को प्रत्येक प्रयास में सक्षम, पर्याप्त और सफल होना चाहिए। Some people are weak, bad and villainous and should be blamed or punished. कुछ लोग दुष्ट, बुरे और खलनायक हैं और उन्हें दोषी ठहराया या दंडित किया जाना चाहिए। It is terrible and disastrous whenever events do not occur as one hopes. जब घटनाएं हमारी आशाओं के अनुसार नहीं होती तो यह भयानक और विनाशकारी होता है। Unhappiness is the result of outside events and a person has no control over such despair. दुख बाहरी घटनाओं का परिणाम है और व्यक्ति के पास ऐसे निराशा पर कोई नियंत्रण नहीं है। Something potentially dangerous or harmful should be a cause of great concern and should always be kept in mind. कुछ संभावित रूप से खतरनाक या हानिकारक चीजें हमेशा चिंता का कारण होनी चाहिए और हमेशा ध्यान में रखी जानी चाहिए। Running away from difficulties or responsibilities is easier than facing them. कठिनाइयों या जिम्मेदारियों से भागना उनका सामना करने से कहीं आसान है। A person must depend on others and must have someone stronger on whom to rely. व्यक्ति को दूसरों पर निर्भर रहना चाहिए और किसी मजबूत व्यक्ति पर भरोसा करना चाहिए। The past determines one's present behavior and thus it cannot be changed. अतीत व्यक्ति के वर्तमान व्यवहार को निर्धारित करता है और इसलिए इसे बदला नहीं जा सकता। A person should get upset over the problems and difficulties of others. व्यक्ति को दूसरों की समस्याओं और कठिनाइयों के कारण परेशान होना चाहिए। There is always a right answer to every problem and a failure to find this answer is
a disaster. प्रत्येक समस्या का हमेशा सही उत्तर होता है और इसे खोजने में असफल होना एक आपदा है. These beliefs are called irrational because these are rigid, not based on the fact. इन विश्वासों को तर्कहीन कहा जाता है क्योंकि ये कठोर हैं और तथ्यों पर आधारित नहीं हैं. The REPT help the clients to identify the irrational beliefs and think more rationally. REPT ग्राहकों को, क्लाइंट्स को तर्कहीन विश्वासों की पहचान करने और अधिक तर्कसंगत सोचने में मदद करता है. दिस इज डन बाय ABCD मॉडल प्रपोज्ड बाय एलिस, वेयर द यह ABC मॉडल जो एलिस द्वारा प्रस्तावित है के माध्यम से किया जाता है, जिसमें 1.4.1 द सीक्वेंस इन द रेप्ड मॉडल में अनुक्रम. First, the activating events are identified, then the consequences of this event are identified. सबसे पहले सक्रिय करने वाली घटनाओं की पहचान की जाती है, फिर इस घटना के परिणामों की पहचान की जाती है. Events lead to consequences, however, events as such do not lead to consequences. घटनाएं परिणामों की ओर ले जाती हैं, हालांकि घटनाएं अपने आप में परिणाम की ओर नहीं ले जाती. The consequences or our responses are based on our belief system about the events or situation. परिणाम हमारी प्रतिक्रियाएं हमारे विश्वास प्रणाली पर आधारित होती हैं जो घटनाओं या स्थितियों के बारे में होती हैं. When these beliefs are irrational, it results in problem. Hence, we need to dispute this. जब ये विश्वास तर्कहीन होते हैं तो ये समस्याएं उत्पन्न करते हैं, इसलिए हमें इन पर विवाद करना आवश्यक है. एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वन इवनिंग हरी वॉज नॉट डूइंग हिज स्टडी एंड वॉचिंग टीवी. हिज मदर स्कॉल्डेड हिम सेइंग he always sees TV and does not do his studies properly. एक शाम हरी अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा था और टीवी देख रहा था. उसकी माँ ने उसे डांटा और कहा कि वह हमेशा टीवी देखता है और अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं करता. हरी फेल्ट वेरी सैड फॉर हिज मदर स्कॉल्डिंग. हरी को अपनी माँ की डांट बहुत उदास महसूस कराती है. Here the activating event A is mother's scolding. तो यहाँ सक्रिय करने वाली घटना A माँ की डांट है. Consequences C is Hari's sadness. परिणाम C हरी का दुख है. This sadness resulted because of Hari's belief B system that my mother always calls me or nobody loves me. यहाँ दुख हरि के विश्वास प्रणाली बी के कारण हुआ कि मेरी माँ हमेशा मुझे डांटती है या कोई मुझे प्यार नहीं करता. दिस इरेशनल बिलीफ देन नीड्स टू बी डिस्प्यूटेड डी. इस तर्कहीन विश्वास डी को फिर विवादित किया जाना चाहिए. डिस्प्यूटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन रेप्ट थेरेपी. विवाद का करना रेप्ट थेरेपी में सबसे महत्वपूर्ण चरण है. कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच इज वाइडली यूज्ड फॉर डीलिंग with a range of disorders. संज्ञानात्मक व्यवहारिक दृष्टिकोण का व्यापक रूप से विभिन्न विकारों के इलाज में उपयोग किया जाता है. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, फोबियाज, पैनिक डिसऑर्डर्स एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आर ऑल कंडीशंस दैट आर effectively treated by cognitive behavior modification. Obsessive compulsive विकार OCD, फोबियाज एंड पैनिक डिसऑर्डर और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD सभी ऐसी स्थितियां हैं जिन्हें संज्ञानात्मक व्यवहारिक संशोधन द्वारा प्रभावी ढंग से उपचारित भी किया जा सकता है. कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी अटेम्प्ट्स टू चेंज क्लाइंट्स अनहेल्दी बिहेवियर थ्रू कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, examining assumption behind the thought patterns and through the use of behavior therapy techniques. संज्ञानात्मक व्यवहारिक थेरेपी ग्राहकों के अस्वस्थ व्यवहार को बदलने का प्रयास करती है. संज्ञानात्मक पुनर्गठन, विचार पैटर्न के पीछे की धारणाओं की जांच और व्यवहार चिकित्सा तकनीकों के उपयोग के माध्यम से. कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर अ नंबर ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग डिप्रेशन, dissociative identity disorder, eating disorder, generalized anxiety disorder, hypochondriasis, insomnia and obsessive compulsive disorder. संज्ञानात्मक व्यवहारिक थेरेपी कई मानसिक विकारों के लिए एक उपचार विकल्प है जिसमें डिप्रेशन, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, सामान्यीकृत चिंता विकार,
असेस, निद्रा और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर शामिल हैं। 1.4.2 संज्ञानात्मक व्यवहारिक दृष्टिकोण कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच की संभावनाएं और सीमाएं, पोटेंशियल्स, संभावनाएं। कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच एम्स at correcting problematic underlying assumption, thus leading to long-term results. संज्ञानात्मक व्यवहारिक दृष्टिकोण का उद्देश्य व्यक्ति की गलत या समस्याग्रस्त मान्यताओं को सुधारना है, जिससे दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त होते हैं, अर्थात समस्या की जड़ को ठीक किया जाता है। The structured nature of therapy sessions ensures bringing about fruitful result outcome. थेरेपी सत्रों की संरचित स्ट्रक्चर्ड प्रकृति यह सुनिश्चित करती है कि परिणाम सार्थक और उपयोगी हो। It very much reduces the possibility that sessions will become chat sessions in which not much is accomplished थेरेपेटिकली। यह दृष्टिकोण इस संभावना को काफी कम कर देता है कि सत्र केवल बातचीत का रूप ले ले और थेरेपी का अपेक्षित लाभ न मिल पाए। द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट इज शॉर्टर देन दैट ऑफ कन्वेंशनल टॉक थेरेपी। यह उपचार पारंपरिक बातचीत आधारित थेरेपी टॉक थेरेपी की तुलना में कम समय लेता है। दिस मेक्स द कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन एज अ लेस एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट। इस कारण कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन मानसिक स्वास्थ्य उपचार प्राप्त करने का एक कम महंगा तरीका बन जाता है। द सेल्फ हेल्प एलिमेंट ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी enables the client to on their own maintain their own treatment even after formal therapy has ended. सीबीटी का सेल्फ हेल्प तत्व क्लाइंट को यह क्षमता देता है कि वे औपचारिक थेरेपी समाप्त होने के बाद भी स्वयं अपने व्यवहार और अपने विचारों को नियंत्रित और प्रबंधित कर सके। कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन कैन बी परफॉर्म्ड इंडिविजुअली और इन ग्रुप थेरेपी सेशन। संज्ञानात्मक व्यवहारिक संशोधन सीबीएम व्यक्तिगत या समूह थेरेपी दोनों में किया जा सकता है। These therapies are best known for treating mild depression and anxiety and anger problems. ये थेरेपी मुख्यतः हल्के अवसाद, चिंता और क्रोध नियंत्रण से संबंधित समस्याओं के इलाज में सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है। तो हमने सीखा कि कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच नकारात्मक सोच को बदलकर लंबे समय तक सुधार लाती है, कम समय कम खर्च वाली होती है, संरचित तरीके से चलती है और माइल्ड डिप्रेशन, एंजाइटी व एंगर जैसी समस्याओं में हमें ज्यादा प्रभावी होती है।